अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है। कि आप अपनी मुर्गियों को किस तरीके से सर्दियों के अंदर गर्म रख सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी मुर्गियों को सर्दियों से बचा सकते हैं ताकि आप अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन ले सकें सर्दियों के अंदर भी, जिस वक्त में अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपने जो टिप्स मैंने बताई हैं, अगर आपने इस पर अमल किया तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप सर्दियों में, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप सर्दियों में प्रोडक्शन आपकी जो है वो आपकी मुर्गी कम नहीं होगी और ज़बरदस्त प्रोडक्शन आपकी मुर्गियाँ करेंगी। शर्त यह है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। जितनी टिप्स मैंने बताई हैं इसको आपने अमल करना है और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, तो आप सर्दियों से अपने मुर्गियों को अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। देखें, जब आपने मुर्गियों को सर्दी से बचाना है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आपने नीचे बिछाली देखनी है कि आपकी बिछाली कैसी है और आपने बिछाली क्या डाली है। देखिए, बिछाली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी इंसान है, हम लोग बिस्तर पे लेटते हैं तो हमारे लिए बिस्तर अगर गर्म होगा तो हम गर्म रह सकते हैं, अदरवाइज़ हम गर्म नहीं रह सकते। तो इसी तरह आपने मुर्गियों का बिस्तर देखना है, उसकी बिछाली देखनी है कि वो किस चीज़ की है। सर्दियों के अंदर जो ज़बरदस्त काम करती है और जिसमें जो है मुर्गी ज़्यादा गर्म रह सकती हैं, तो उसमें चावल का छिलका है जो मुर्गियाँ गर्म रख सकता है मुर्गियों को। और लकड़ी का जो बुरादा है ये आपने इस्तेमाल करना है। रेत का इस्तेमाल नहीं करना, मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि आपको चावल का छिलका मिल जाए कहीं से, या आपको जो है वो लकड़ियों का बुरादा वगैरह मिल जाए, तो इससे आपकी मुर्गियाँ गर्म रहेंगी। इस वीडियो के अंदर मैं एक दो चीज़ आपको ऐसी बताऊंगा जो बहुत से लोग करते हैं और उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे अंडों की प्रोडक्शन भी कम होती है और मुर्गियाँ को मरने का भी ख़तरा होता है। आगे चल के वो दो चीज़ें बताऊंगा और वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने उसको ऊपर अमल किया तो आप यकीन करें आप अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो मैं आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल जो टिप्स बता रहा हूँ आप इस पर गौर करें। दूसरी बात बिछाली के हवाले से ये भी है कि जो तिनके जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये बूस सा जो है ये भी आप बिछा सकते हैं, लेकिन इसकी भी जो है तय मोटी होनी चाहिए। चाहे वो लकड़ी का बिछाली हो, चाहे वो चावल का छिलका हो, जो भी हो, लेकिन उसकी जो वो तय है वो मोटी होनी चाहिए। उसकी तय जो है कम ना हो। अगर तय मोटी होगी तो नीचे जो है ठंडक उसको महसूस नहीं होगी। अगर तय पतली होगी तो सर्दी जो है वो मुर्गी को फिर भी सर्दी लगने का अंदेशा है उससे। अच्छा, इसके अलावा सबसे अहम चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी जो बिछाली है वो गीली ना हो, किसी किस्म से भी गीली ना हो। यकीन करें, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। मैंने देखा है कि पूरे पूरे फ्लॉग जो है पूरे पूरे फ्लॉग इससे जो है ख़त्म हो जाते हैं कि बिछाली उनकी गीली हो जाती है। किस वजह से गीली होती है? एक तो उनकी मुर्गियों की जो बीट है उसकी वजह से गीली हो जाती है। दूसरा ये कि उनका जो पानी आप रखते हैं अंदर पानी पीने के लिए, वो पानी जो है अक्सर मुर्गियाँ वगैरह गिरा देती हैं, तो उससे जो है बिछाली गीली होगी। और यकीन करें, जब आपकी बिछाली गीली होगी तो 100% 100% चांस है कि आपकी मुर्गियाँ बीमार होंगी। तो आपने जो ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी बिछाली गीली ना हो। पानी का आपने इंतज़ाम करना है। पानी के लिए जब आप बर्तन रखते हैं पानी पीने का जो मुर्गियों के लिए रखा जाता है, तो उसके ऊपर आपने कोई बोतल वगैरह लटकानी है ताकि आपकी जो बर्ड्स हैं, मुर्गियाँ हैं, वो उस बर्तन के ऊपर बैठे नहीं और उसको गिराए नहीं। तो आपने इसका एहतमाम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि मुर्गियाँ जब बीट करती हैं, तो बीट करने से वो बिछाली जो है वो गीली हो जाती है। पूरी रात बीट की है तो सुबह तक आप जब उस वो बिछाली का हालात देखेंगे तो वो बहुत गीली होगा। तो आपने करना ये है कि सुबह के वक्त में उसको अगर हो सके तो धूप लगानी है। धूप लगाएंगे आप तो बिछाली सूख जाएगी और रात के लिए जो है वो मुर्गी के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने धूप नहीं लगाई या आपने वेंटिलेशन कर लें, चले अगर आप धूप नहीं लगा सकते, निकालना धूप में रखना बाहर और उसको फिर डालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि आप उसको सुबह के टाइम उठ के उसके अंदर वो पंजे से जो है उसको नीचे वाले बुरादे को ऊपर कर दें, ऊपर वाले बुरादे को नीचे कर दें। तो इससे ये है कि पूरे दिन में जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर हवा चलेगी तो उससे थोड़ा बहुत वो सूख जाएगा, फिर उससे जो है नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल कर लेना। अच्छा, इसके अलावा दरबे में आपने ये देख लेना कि कहीं से हवा ना आए, कहीं से बाहर से जो है वो ठंडी हवा ना आएगी, इसका आपने ख्याल करना है कि अगर हवा ठंडी कहीं से भी आएगी तो दरबा जो है वो ठंडा रहेगा, केज ठंडा रहेगा, जिससे जो है वो मुर्गियाँ बीमार हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपने गर्म पानी का एहतमाम करना है। देखें, गर्म पानी से मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म, ताज़े से थोड़ा सा गर्म होना चाहिए पानी का। जब भी आप उनको पीने के लिए पानी दें
ताज़े से थोड़ा सा गर्म पानी दें, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी देंगे या थोड़ा सा ठंडे से भी थोड़ा कम पानी, जो थोड़ा सा कम ठंडा होता है, वो भी अगर देंगे तो उससे अंदेशा है कि आपकी जो बर्ड्स हैं मुर्गी, उनका गला ख़राब हो जाए या उनको ज़ुकाम लग जाए। तो आपने इसका ख्याल रखना है। दूसरा, इसके अलावा आपने जो है हर 2 घंटे बाद उसको पानी को चेंज करना है, ताकि पानी, क्योंकि 2 घंटे पड़ा रहेगा तो उससे वो पड़े रहने से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो फिर वो आपने हटा लेना है और फिर आपने ताज़ा या ताज़े से थोड़ा सा गर्म पानी और डाल के रखना है। इसका आपने ज़रूर एहतमाम करना है, क्योंकि अगर आप बहुत भी ख्याल कर लें लेकिन अगर पानी का ख्याल आपने नहीं किया तो आपके बर्ड्स जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स के अंदर देख लेना है कि आपके बर्ड्स के अंदर मुर्गे की जो तादाद है, रोस्टर्स की जो तादाद है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि देखिए रोस्टर की तादाद ज़्यादा होगी तो वो ज़हरी बात है, रात के टाइम जो है मुर्गियाँ बैठती हैं और वो करीब मिल के बैठती हैं, करीब करीब होके बैठती हैं, जिससे उनकी आपस की जो गर्माइश है वो उनको लगती रहती है, जिसकी वजह से सर्दी नहीं लगती। लेकिन अगर मुर्गे होंगे तो ज़ाहिर बात है वो मुर्गियों को जो है वो करीब नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे, तो उनसे मुर्गियाँ दूर बैठेंगी, अलग बैठेंगी, तो जिस वजह से उनको सर्दी लग सकती है। तो मुर्गी की तादाद को जितनी ज़रूरत है वो आपने रखना है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने पूरी रात जो है वो लाइट को नहीं जलाना। लोग करते क्या है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि सर्दी है, बल्ब जलेगा तो उससे गर्माइश निकलेगी, जिसकी वजह से केज गर्म रहेगा, इस चक्कर में वो पूरी पूरी रात जो है वो बल्ब जलाए रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे देखें, इंसान को नींद की ज़रूरत है, रात के वक्त में अंधेरे की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। इसी तरह मुर्गियां हैं और जो भी बर्ड है उसको रात के वक्त में अंधेरे के अंदर जो है वो आराम की ज़रूरत होती है। तो जब तक लाइट जलती रहेगी तो उनका जो वो आराम है वो नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से मुर्गी के अंदर सुस्ती भी आएगी और उनके एग की प्रोडक्शन भी कम होगी। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि कितनी लाइट आपको चाहिए गर्मियों के अंदर, कितनी आपको सर्दियों के अंदर लाइट चाहिए, सारा कुछ जो है वो वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये जितनी चीज़ें बताई, इसके साथ साथ अपने खाने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। देखें, सर्दियों के अंदर मुर्गी जो है वो तो एक अंडा देने के लिए भी खाती है, लेकिन अपने आप को गर्म रखने के लिए भी खाती है। खुराक के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो कमी नहीं होनी चाहिए। खुराक के अंदर अगर कमी होगी तो उससे जो है वो इनकी एग की प्रोडक्शन भी कम होगी और उनको जो है वो सर्दी भी लग सकती है। तो जितना वो खाना खाएंगी, खाना ज़्यादा देने का मतलब ये नहीं है कि आपने हर वक्त खाना देना है, आपने दिन में सिर्फ 2 वक्त खाना देना है, लेकिन उनको खुराक देनी है। लेकिन उनको जो है वो खाना आपने पेट भर के खिलाना, इतना कि वो पेट भर के खा लें और छोड़ दें, और फिर भी वो दाना उनके अंदर बर्तनों के अंदर पड़ा हो तो फिर उस वक्त आपने वो बर्तन को उठाना है। इसके अलावा रात के वक्त अगर आप समझते हैं कि जिस दिन बारिश है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे दिन आपने करना ये है कि आपने कुछ जो है वो मकई के दाने लेने हैं, मकई के दाने को पीस लेना है। लेकिन पीसना बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना पीसना है कि छोटे छोटे दाने के बराबर हो जाए और मुर्गी आसानी से खा सके। तो उस वक्त जो है वो आपने रात के वक्त असर मगरिब के वक्त के जो है जब आप बंद करने लगें उससे पहले आपने वो दाना थोड़ा सा उनको खिला देना है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो है वो गर्म रहेंगे, उनको सर्दी नहीं लगेगी। जिस दिन मौसम ठंडा हो उस दिन आप ये अमल करें तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी को सर्दी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ आप अपनी बर्ड्स को धूप लगवाना ना भूलें। देखें, धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, वैसे भी एक प्रोडक्शन के लिए धूप ज़रूरी है और सर्दी के अंदर भी धूप ज़रूरी है कि अगर आपके पास धूप लगाने के लिए जो है वो जगह मैसर है तो आप धूप लाजमी लगाएं। सुबह के वक्त में, दिन के वक्त में मुर्गियों को धूप के अंदर निकालें, ताकि एक तो ये है कि आपका जो बुरादा है वो रात की बीट वगैरह की वजह से जो थोड़ा सा उसके अंदर नमी आ गई है वो ख़त्म हो जाए, उसको हवा लग जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है बर्ड जब धूप के अंदर निकलेंगे तो धूप के अंदर जो है उनका मिजाज खुल जाता है, खुश हो जाती हैं, और ख़ुशी से जब वो उनका मिजाज खुश रहेगा तो उनकी एग जो प्रोडक्शन है वो भी ठीक रहेगी। तो इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी आप अपने केज में जो है वो डॉक्टर वगैरह का विज़िट लाजमी करवा दिया करें। कोई डॉक्टर आपका है जो पोल्ट्री से रिलेटेड डॉक्टर है तो उसका विज़िट करा दिया करें, या किसी भी तजुर्बाकार पोल्ट्री जो फार्मर है उसको आप ले आया करें, अपने फार्म में विज़िट करवाया करें। उनको किस तरीके से लाना है, कैसे लाना है, इस पर मैं लाजमी वीडियो बनाऊँगा, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो इस पर ये इसलिए कि किस तरीके से लाना है, ऐसे नहीं जैसे वो आ रहा है तो वो उसको अंदर ले आना है, वो जिसको आप लाएंगे वो भी आपको बताएगा, लेकिन इसका लाने का एक तरीका है जिस तरीके से आप लाएंगे कि ताकि आप उसके साथ जो जरासीम आ रहे हैं वो आपके बर्ड्स को ना लगें और आपके बर्ड्स बीमार ना हों। इसके साथ साथ देखें ORS का इस्तेमाल भी लाजमी करें। मुर्गी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां अंदर पैदा हो जाती हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आती। नज़र कब आती हैं? जब वो बीमारी बढ़ जाती है, और जब वो बीमारी बढ़ जाती है
और उस वक़्त में वो नज़र आती है तो उस वक़्त इलाज कराने का कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो आपने करना ये है कि इन सब बीमारी से एहतियात के लिए कि आपको आपकी बीमारी के आपकी जो मुर्गी हैं उनके जिस्म के अंदर ज़रा भी जो बीमारी है वो अंदर ही ख़त्म हो जाए, वो बाहर ना निकले। तो आपने करना ये होता है सर्दियों के अंदर कि ORS जो है उसका आपने लाजमी इस्तेमाल कराना है। हफ्ते में 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा आप ORS को इस्तेमाल करवाएं दिन के वक्त में। जब धूप हो दिन के वक्त में आप बर्तन में ताज़ा पानी लें और उस ताज़े पानी के अंदर 1 लीटर के अंदर आप आधा चम्मच ORS शामिल करें और वो अपने बर्ड्स के आगे रखें ताकि वो आपके बर्ड्स जो हैं वो सही तरीके से उसको पी लें। इसका तरीका ये है, इस पे वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ खुलासतन कि आपने पहले जो है वो 1 घंटा 1.5 पहले से आपने पानी उठा लेना है ताकि आपकी जो बर्ड्स हैं वो सही तरीके से प्यासी हो जाए, उनको प्यास लग जाए। फिर आपने 1 घंटे 1.5 या 2 घंटे बाद आपने पानी को रखना है, वो ORS वाला पानी रखना है ताकि आपके सारे बर्ड्स जो हैं वो पानी को पी लें, कोई बर्ड्स ना बचे, कोई बर्ड्स ऐसा ना रह जाए जो ORS वाला पानी ना पिए। इसके साथ साथ आप मुर्गियों की बीमारी वगैरह भी चेक करते हैं। मुर्गियों की बीमारी चेक करने के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर भी आपको गाइड कर देता हूँ कि एक तो आपने उनकी बीट चेक कर लेनी है कि उनकी बीट नरम है, पतली है, सख्त है, कैसी है, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। इसके अलावा आपने उनकी जो कलगी होती है मुर्गी की या मुर्गे की जो कलगी होती है उसको देखना है कि वो गर्म है कि नहीं। अगर वो गर्म है तो वो उसको बुखार है, और उसके मुंह से जो पानी आना, नाक से पानी आना, नज़ला ज़ुकाम वगैरह का होना, इस चीज़ को आपने चेक करते रहना है ताकि आप फ़ौरन इलाज कर सकें और फ़ौरन अपने बर्ड्स को जो है वो बीमारी से बचा सकें। फिर अगर नज़ला है या बीट पतली है या और कोई मसला आपको लगता है तो आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। अक्सर जो है इसके इलाज वगैरह और दवाई मैंने रेकमेंड की है, और यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की हैं, वहाँ पर आप जाके जो है वो आप देख सकते हैं। अब बारी आती है वो आखिरी जो 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो मैंने बताया, आपने थंबनेल में भी देखा कि वो 2 काम आपने हरगिज़ नहीं करने, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए उनमें एक बात तो ये है कि आपने कभी भी, आप ये ज़हन में रख लें, याद कर लें, आपने कभी भी अपने केज के अंदर आग का इस्तेमाल या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इस तरह की आपने नहीं करना। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, पूरे के पूरे फ्लॉक जो है वो मैंने देखे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि बर्ड्स के लिए डायरेक्ट गर्माइश जो है वो, उसको डायरेक्ट ताव लगना, गर्माइश लगना किसी आग का या किसी भी चीज़ का, वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा अहम है, आपने ये दोनों बातें अपने पल्लू बांध लेनी है। दूसरी बात जो अहम वो ये है कि देखें, आपने जब भी आपने केज है या दरबा है या आपके पास जो भी सेटअप है, आपने जब उसके सुराखें वगैरह भी जब बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, तो वो जो बर्ड है अंदर वो सांस कहाँ से लेगा? अंदर जब उसको हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन उसको नहीं आएगी, तो वो जो मुर्गियाँ सांस ले रही हैं उसके जो जरासीम बाहर निकल रहे हैं, तो वही जरासीम जो है सांस की सूरत में बाकी बर्ड्स के अंदर भी जाना शुरू हो जाएंगे, और उससे वो सारे जो है फ्लॉक को जो है एक ही बीमारी लग के और सब ख़त्म हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने जो ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली केज की जो छत के साथ जो कुछ जो जगह हैं उसके अंदर आपने कुछ सुराख छोड़ने, 1 या 2 3 सुराख जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से छोड़ना है जहाँ से ऑक्सीजन आती रहे। ये आप याद रखें, कभी भी आपने अगर ज़रा जो सुराख है उसको भी बंद कर दिया तो आपने अपनी फ्लॉक की जो है मौत की तैयारी कर ली। तो आपने इसका एहतमाम करना है। ये जितनी टिप्स बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं, और ये मैंने अपने तजुर्बे से जो चीज़ें मुझे पेश आई और मेरे तजुर्बे से जो साबित हुई हैं वो चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, ताकि आप लोगों का नुकसान, जो नुकसान मेरा हुआ है वो नुकसान आपका ना हो, तो जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो गलती आप ना करें। तो ये बिल्कुल मेरे अपने एक्सपीरियंस की चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत लाजमी वीडियो थी, आपको अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।